हेलो प्यारे विद्यार्थियों, जेबीआर प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं भाई। क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 2, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, इनके जो पाठ के बीच बीच में जो पृष्ठों पर क्वेश्चन दे रखे हैं और जो अंत में अभ्यास में प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है जो पृष्ठ संख्या 16 पर जो हमें क्वेश्चन गिवन है उनके हम उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे भाई। तो भाई हमारे पृष्ठ संख्या 16 पर हैं, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो उसका उत्तर है, पदार्थ वे होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं तथा उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे सोना, तांबा आदि। सेकंड क्वेश्चन है पृष्ठ संख्या 16 का। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के भी अच्छे प्रकार से इनको अपनी नोटबुक है उसके अंदर नोट डाउन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है भाई, समांगी और विसमांगी मिश्रणों में अंतर बताइए। एक और समांगी दे रखा है और दूसरी ओर सारणी के अंदर विसमांगी। होमोजेनेसियस मिक्सर और हेट्रोजेनेसियस मिक्सर दे रखा है भाई। पहला है इसका एक समान संगठन होता है, ये विभिन्न अवयवों के बीच में कोई स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, अल्कोहल में जल, कार्बन डाइसल्फर में कार्बन डाई में सल्फर आदि ना। दूसरी विषमंग, इसका एक समान संगठन नहीं होता है, इसके अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्करण सीमाएं होती हैं। उदाहरण के लिए तेल और जल, चीनी तथा नमक, रेत। इस प्रकार से ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट दे रखे हैं। अब एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 20 पर जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन है भाई, उदाहरण के साथ समांगी तथा विसमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए, है ना। तो संकेत एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 16 के प्रश्न संख्या 2 का उत्तर देखें। तो 2 का उत्तर देखें तो उसके अंदर समांगी और विसमांगी विभेद है जो उसमें हमें मिल जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न संख्या 16 है, ये यही सेम ही इसका लगभग उत्तर होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन है भाई, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो विलयन, निलंबन, कोलाइड जो ये दे रखा है, ये पूरा का पूरा ये इसके अंदर उत्तर दे रखा है। हाँ, पहले विलयन है, दूसरा निलंबन है, तीसरा कोलाइड है। यह एक समांगी मिश्रण होता है, विलयन की बात की जा रहे हैं। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण होता है, निलंबन होता है भाई। कोलाइड है, यह समांगी दिखाई देता है परंतु विसमांगी मिश्रण होता है ना। तो इसके जो पॉइंट दे रखे हैं ये हो गया पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट इसके अंदर साफ देख सकते हो। और उसके बाद में ये रहा आपका चौथा, पांचवा पॉइंट। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिखना है ना। इस प्रकार से आगे चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें ना। हम इसकी सांद्रता प्राप्त करनी है भाई, कितना सांद्रता है। विलायक जल का द्रव्यमान है 100 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान प्लस में विलय का द्रव्यमान प्लस में विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई, 36 ग्राम है। प्लस में हम कर देंगे 100 ग्राम और ये हो गया 136 ग्राम। ये तो पूरा हो गया है ना, विलयन का द्रव्यमान हो गया। अब इसके अंदर हमें विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है भाई, 36 है, 36 बटे हो गया 136 और इंटू 100 करेंगे तो 26.4% हमारे सामने आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन एनसीईआरटी पृष्ठ पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 26 की ओर चलेंगे। 26 में हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, पेट्रोल और मिट्टी का तेल केरोसिन ऑयल है जो किसी आपस में घुलनशील है
के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे, है ना। तो ये इनका मिश्रण है, आप कैसे पृथक कर सकते हैं। पेट्रोल या मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 सेल्सियस से अधिक अंतराल है। तो इसका उत्तर हो गया भाई, जब दो घुलनशील मिश्रेबल द्रव्यों के क्वथनांक में अंतर 25 सेल्सियस या इससे अधिक हो, तब इनके मिश्रण को आसवन विधि डिस्टिलाइजेशन मेथड द्वारा पृथक अलग किया जाता है ना। और इसकी ये कार्यविधि है। कार्यविधि आप वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये इसका जो प्रोसेस है पृथक्करण का, ये जो डायग्राम है जो हमारे सामने गिवन है। सेकेंड, ये 2 पॉइंट दे रखे और उसके अंदर हमें सावधानियां भी रखनी होती है। कुछ पेट्रोल ज्वलनशील हाई फ्लेमेबल होता है, पदार्थ है जिससे आसानी से आग लग जाती है ना। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे भाई, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। दही से मक्खन, तो उसका उत्तर हो गया भाई अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है इसके अंदर, है ना। और दूसरा हो गया समुद्री जल से नमक, वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, वाष्पोरेशन, इसके द्वारा हम प्रक्रिया करते हैं। ऊर्ध्वपातन, अब ऊर्ध्वपातन है नमक से कपूर, तो ये किस प्रक्रिया से होता है, ऊर्ध्वपातन से होता है। अब आप देख सकते हो सबसे पहले जो पृष्ठों पर जो हमारे क्वेश्चन दे रखे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले, उसके बाद में जो एनसीईआरटी के पीछे वाले जो है ना क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में हम उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से प्राप्त नमक में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पृष्ठ संख्या 27 पे आते हैं भाई। 27 पे कौन कौन से क्वेश्चन गिवन है हमें भाई। निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबलकर वाष्प बनना। तो ये सारे पॉइंट है, इनके नीचे उत्तर गिवन है इन प्रकार से, है ना। तो ये फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना, तो ये कौन से परिवर्तन के अंदर आता है। एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरी ओर हमें दे रखा है रासायनिक परिवर्तन, और इनको हमें विभाजित करना। सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के अंदर विभाजित करेंगे, पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण फलों से सलाद बनाना, ये क्या है भाई, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, अलमारी में जंग लगना, विद्युत तरंग का जल से प्रभावित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीकरण गैसों में विघटित होना, लकड़ी और कागज का जलना। हाँ, तो आपको एक डाउट होगा कि पेड़ों को काटना, तो पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ वापस उग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मक्खन अगर एक बार पिघल गया तो वो वापस से ठंडा हो सकता है ना, ऐसी कोई बात है नहीं। अब हमें हमारे सामने देखे क्वेश्चन नंबर 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। इनको अलग करने का, जो आसपास की चीज़ें मिश्रण से किस प्रकार से हम अलग कर सकते हैं भाई। शुद्ध पदार्थ तांबा, सोना, नमक, चीनी, आश्रित जल, डिस्टिल वाटर, चांदी, लोहा, हीरा, एल्कोहल आदि मिश्रण, नल का जल, दूध, वायु, स्टील, नमक का घोल, मिट्टी का तेल, आइसक्रीम, सोने से बने आभूषण, पीतल, कांसा, ब्रास इत्यादि इत्यादि, ये सब है, इनको हम अलग कर सकते हैं। अब हमें दे रखा है पाठ्य पुस्तक से हल प्रश्न, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनके हम आंसर खोजेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो भाई, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे, है ना। सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करने, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, दही, ये सारे है तो ये दे रखे हैं, तो इनके ये नीचे
जो ABCD के फॉर्म में जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं ना छोटे छोटे, इनके जो उत्तर इस प्रकार से है ना। वाष्पन या वाष्पीकरण वृद्धि, ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन या छानन। तो ये जैसे क्रमांक है अपनी जो फेयर कॉपी में वीडियो को पॉज करके आराम से लिखना है ना। इस प्रकार से मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने ये पॉज कर लिया होगा और ये नोट डाउन कर भी लिया होगा। तो मैं स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 2। चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। तो ये इसका आंसर हो गया भाई। सर्वप्रथम एक पात्र में 1 कप पानी विलायक के रूप में लीजिए, इसमें चीनी डालिए और विलायक पदार्थ है। आपको जल तथा चीनी का विलयन प्राप्त होगा क्योंकि चीनी जल में घुलनशील है। तो ये पूरे जो 6 पॉइंट दे रखे हैं ये सब क्या है भी चाय बनाने की प्रोसेस है, यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, एक एक को रीड करने की आवश्यकता है नहीं। इतने तो आप समझदार हो, 9th के अंदर आ गए हो, इतना तो आप खुद समझ ही सकते हो। बिना समय गवाए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है। तो ये विलेय पदार्थ है जो हमें दिए गए हैं, तापमान भी दिए गए हैं केल्विन के अंदर। ठीक है मित्रों, तो ये पॉइंट दिए गए हैं हमें A, B, C और D, है ना। तो ये जो क्वेश्चन के रूप में दिए गए हैं ABCD और उनके नीचे भी इनके आंसर भी गिवन है। तो मैं थोड़ा 1-2 पॉइंट पढ़ लेता हूँ, बाकी वाले आप वीडियो पॉज करके लिख लेना। 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने हेतु किन ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? तो ये ऐसे करके आप पॉइंट पढ़ लेना, मैं आपको सीधे उत्तर की ओर लेके चलता हूँ। ये इनके उत्तर, पहले का उत्तर मैं खुद बता देता हूँ। चूंकि 100 ग्राम जल में 313 केल्विन तापमान पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है KNO3 का संतृप्त विलयन प्राप्त करने हेतु इसकी मात्रा 62 ग्राम है। कितनी है भाई? 62 ग्राम। इसलिए 50 ग्राम जल में 313 केल्विन ताप पर KNO3 की मात्रा 62/100 × 50 यानी 31 ग्राम होगी। इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके लिख लेना। जो नीचे नहीं दिख रहे हैं तो इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। A पार्ट को लिख लिया होगा आपने और B पार्ट से B, C और D का वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड, निलंबन, इनके हमें क्या करनी है? व्याख्या करनी है। इससे ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये हमने देखा था, कोलाइड, निलंबन वगैरह पूरा देखा था, लगभग वही है। अब देखो भाई, संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ना। जब किसी दिए गए ताप पर किसी विलेय की और अधिक मात्रा उस विलायक में नहीं घुल सकती तो उसे विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है ना। ए का उत्तर हो गया। B, C और D का आंसर है जो नीचे गिवन है। आप आराम से वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। आशा करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित से प्रत्येक को समांगी और विसमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करें। सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, छनी हुई चाय, है ना। उत्तर समांगी मिश्रण है भाई, सोडा, जल, बर्फ, वायु, सिरका, छनी हुई चाय। समांगी, विसमांगी, लकड़ी और मिट्टी।
अब क्वेश्चन नंबर 6, आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगीन द्रव्य शुद्ध जल है? रंगीन जो द्रव्य दिया हुआ है वो क्या है भाई? शुद्ध जल है। यदि वायुमंडलीय दबाव पर दिया हुआ रंगीन द्रव्य 100 सेल्सियस पर उबलता है तो हम कह सकते हैं कि दिया गया रंगीन द्रव्य शुद्ध जल है, क्योंकि शुद्ध पदार्थों के क्वथनांक तथा गलनांक निश्चित यानी फिक्स होते हैं। बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? इसमें कौन सी शुद्ध है ना? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl बोलते हैं जिसे, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, मरकरी बोलते हैं जिसे, ईंट, लकड़ी और वायु। अब जो शुद्ध हैं उनको यहाँ गिवन है। निम्नलिखित वस्तुएं शुद्ध है। बर्फ शुद्ध है, लोहा जो आयरन है वो भी शुद्ध है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये शुद्ध है, कैल्शियम ऑक्साइड ये भी शुद्ध है, और पारा मरकरी है ये भी क्या है भाई? शुद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलय की पहचान करें। विलय की पहचान करनी है भाई। मिट्टी, समुद्र जल, वायु, कोयला, सोडा जल, इसमें मिश्रण कौन कौन से हैं उनकी पहचान। मिश्रणों में विलयन है, एक समुद्र जल और सोडा जल, ये क्या है भाई? मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? टिंडल जो प्रभाव है कौन प्रदर्शित करेगा? नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च विलयन। तो भाई उत्तर है दूध तथा स्टार्च विलयन, क्योंकि ये कोलाइड विलयन होते हैं। कैसे विलयन होते हैं? कोलाइड। और कोलाइड कैसे होते हैं? जो हमने ऊपर भी देखा है कोलाइड विलयन को, उस प्रकार से होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मिथन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त ब्लड है वो उनको तत्व यौगिक और मिश्रण के अंदर विभाजित करना है। तत्व कौन सा होता है? सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन। यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट, मिथेन, साबुन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण है चीनी का घोल, मिट्टी, वायु, कोयला और रक्त, ये क्या है भाई? मिश्रण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है? कौन से परिवर्तन क्या है भाई? रासायनिक है। तो भाई थोड़ी सी इस चैनल की हेल्प कर दो भाई। जो भी विद्यार्थी नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। बहुत सारे ढेर सारे आप क्वेश्चन आंसर के लिए इस चैनल पे वीडियो अपलोड होंगे जो आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अगर आपके सहपाठी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो भाई, जो वो भी क्वेश्चन आंसर आसानी से लिख पाए और जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आते हैं तो वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दे सके, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, कौन से निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक है? कौन से परिवर्तन रासायनिक है? पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पाचन, जल से बर्फ, मोमबत्ती का जलना। रासायनिक परिवर्तन पौधे में वृद्धि, ये क्या है भाई? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, खाना पकाना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 11 क्वेश्चन थे जो अभ्यास वाले, वो भी हमने क्लियर कर दिए गए हैं, और जो बीच बीच में जो पृष्ठ पर जो क्वेश्चन थे वो भी हमने पूरे कर दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद मेरे प्रिय विद्यार्थियों।